प्रियंका श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को डिवीजन करना सिखाऊंगी। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। किसी भी वस्तु को या किसी भी सामान को हम जब बहुत सारे बच्चों में बांटते हैं, जब बहुत सारा सामान होता है और हमें बहुत सारे लोगों में बांटना होता है, तो हम उसे डिवाइड करते हैं। हम ऐसे एक एक करके अगर डिवाइड करेंगे तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन कम टाइम में और जल्दी करने के लिए हम डिवीजन करते हैं। और डिवीजन के माध्यम से हम सभी बच्चों में किसी भी वस्तु को जल्दी से बांट सकते हैं। किसी भी वस्तु को जल्दी बांट सकते हैं, उसको हम डिवाइड करके जल्दी से बांट सकते हैं, इक्वल बांट सकते हैं सभी बच्चों में। तो डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। डिवीजन रिपीटेड बाय सब्ट्रैक्शन। डिवीजन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन को बार बार रिपीट करना। डिवीजन का मतलब होता है डिवीजन रिपीटेड बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को बार बार रिपीट करना। उसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हुए ही किसी भी वस्तु को बांटते हैं। जैसे मेरे पास ये 8 बैलून है। 1 2 3 4 5 6 4, ये 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7 और ये 8। ये मेरे पास 8 बैलून है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमें इसे 4 बच्चों में इक्वल बांटना है। 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। ये हमारे 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रेन और हमारे पास 8 बैलून है और हमें इक्वल बांटना है। तो हम कैसे करेंगे? पहले हमने एक बच्चे को दिया, फिर दूसरे बच्चे को दिया, फिर तीसरे बच्चे को दिया, फिर चौथे बच्चे को दिया, फिर हमारे पास ये 4 बैलून बचे। फिर हम ऐसे करेंगे, एक बच्चे को फिर बैलून दिया, फिर दूसरे बच्चे को फिर बैलून दिया, फिर तीसरे बच्चे को बैलून दिया, फिर ये चौथे बच्चे को बैलून दिया हमने। तो ऐसे एक एक करके जब हमने बांटा ऐसे, तो ये एक बच्चे को 2 बैलून मिला। एक बच्चे को 2 बैलून मिला, तब हमारा ये इक्वल हुआ। लेकिन ये प्रोसेस हमारा बहुत लंबा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? इसे दूसरे तरीके से बांटने के लिए हम इसे करते हैं। एक प्रोसेस और है। जैसे अब इसे हम ऐसे कर देंगे, 8 - 2। 8 - 2 ये हमारे 4 बच्चे हैं। 8 - 2 6, फिर 6 - 2 हो गया 4। अब या फिर 4 - 2 2 2 - 2। तो ये हमारा क्या हुआ कि इस तरीके से जब हमने किया तो हमें पता चला कि ये 1 2 3 और ये 4, मतलब ये तो हमारे 4 बच्चे हो गए। पहले हमने 2 बैलून एक बच्चे को दिया, 2 बैलून एक बच्चे को दिया, फिर ये 2 बैलून एक बच्चे को दिया, तो हमारे पास बचे। जब 2 बैलून हमने एक बच्चे को दिया तो 8 में से हमारे 2 माइनस हो गए, तो हमारे पास कितने बचे? 6 बैलून। फिर
हमने ये 6 में से 2 बैलून बच्चों को दिए, एक बच्चे को दिया। 6 में से 2 बैलून एक बच्चे को दिया, ये 2 बैलून हमने दे दिया। तो हमारे पास कितने बचे? 4 बैलून। फिर हमारे पास कितने बचे? ये 4 बैलून, ये 4 बैलून हमारे पास बचे। फिर 4 में से हमने एक बच्चे को 2 बैलून दे दिया, ये 2 बैलून दे दिया। तो हमारे पास कितने बचे? 2 बैलून। ये 2 बैलून हमारे पास बचे। तो ये हमने 2 बैलून, 2 बैलून और ये 2 बैलून और ये 2 लास्ट में बचा और एक बच्चा बचा, तो हमने उसे 2 बैलून दे दिया। ये हमारे, तो 4 बच्चों में हमने कितने बैलून दिए? 4 बच्चों में 2 बैलून, मतलब एक बच्चे को 2 बैलून मिला। 8 बैलून था हमारा और 4 बच्चे थे, तो हमें इक्वल डिवाइड करना था, तो हमने एक बच्चे को 2 बैलून दिया। ये हमारा एक प्रोसेस हो गया। अब दूसरा प्रोसेस है, अब हम इसे दूसरे तरीके से कैसे सीखते हैं। ये हमारे 8 बैलून है और ये हमारे 4 चिल्ड्रेन है। हमें इसे 8 बैलून को 4 चिल्ड्रेन में डिवाइड करना है, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे। एक तो प्रोसेस हो जाता है 8 डिवाइडेड 4, 8 डिवाइडेड 4। अब हमें इस 8 बैलून को 4 चिल्ड्रेन में डिवाइड करना है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। यह हमारा हो जाएगा 8, इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे लिखेंगे 8 डिवाइडेड 4। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। एट माइनस 8 0। अब ये हमारा हो जाएगा क्वोशंट, ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड और ये हो गया रिमाइंडर। इसे हम इस नाम से जानते हैं, इन सबके अलग अलग नाम होते हैं। अब तो इससे हमें ये पता चलता है कि 8 बैलून 4 चिल्ड्रेन को 2 बैलून मिले। 2 बैलून हमने एक बच्चे को 2 बैलून दिया। ये एक बच्चे 4 चिल्ड्रेन को हमने ये डिवाइड करना था, तो हमने एक बच्चे को 2 बैलून दिया। 2 बैलून घटा, 8 बैलून को 4 चिल्ड्रेन में बांटने के लिए हमें एक बच्चे को 2 बैलून देना पड़ा। ये हो गया हमारा। अब हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं। अब हमने लिया जैसे ये हमारा नंबर हुआ एक 2, ये 2 नंबर हुआ 2 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? अब हम 2 का टेबल इतनी बार काउंट करेंगे कि 5 से आगे ना जाए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये हो गया हमारा 2 1 जा 2, 2 का टेबल 2 1 जा 2, ये करेंगे 2 2 जा, ये हमारा हुआ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 हो गया हमारा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6। तो ये 6 हमारा क्या हुआ, इस 5 से बड़ा हो गया। ये हमारा 6 5 से बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 का नंबर लेंगे। 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई 2, ये नंबर लेंगे।
2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। तो हम क्या लेंगे, 2 2 जा। तो अब इस 2 को हम यहां रखते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा माइनस, यहां माइनस कर देंगे। 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाएगा डिवीजन। हमें इसी तरह से सब कंप्लीट करना है। अब जैसे ये हमारे पास चॉकलेट है, ये हमारे पास 6 चॉकलेट है, 6 चॉकलेट है, 6 चॉकलेट है, और हमें तीन बच्चों को देना है, सॉरी 2 बच्चों को देना है, हमें 2 बच्चों को देना है। ये हमारे पास 6 चॉकलेट है, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास 6 चॉकलेट है, और हमें ये 2 बच्चों को देना है, 2 बच्चों में डिवाइड करना है। तो हम एक बच्चे को कितनी चॉकलेट देंगे? अब हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? हम यहां लिख देंगे, ये हमारे बच्चे कितने हैं? 2 ग्रुप में हमें डिवाइड करना है। ये हमारे 6 चॉकलेट हैं, 6 चॉकलेट है, और 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो एक बच्चे को कितने चॉकलेट मिलेंगे? एक ग्रुप वाले बच्चे को कितने चॉकलेट मिलेंगे? एक बच्चे को या एक ग्रुप में हम कितने चॉकलेट रखेंगे? ये हमारे 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप है, ये हमारे 6 चॉकलेट है। तो पहले तो हम इसको ऐसे ही कर लेंगे, जैसे ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें 2 ग्रुप बनाना है, तो हमने बनाया 1 1 2 2 3 3। हमारे ये 2 ग्रुप हो गए, ये हमारे 2 ग्रुप हो गए। ये 3 इधर और 3 इधर, 1 2 3 1 2 3। ये 3 इधर हो गए, ये 3 इधर हो गए। तो हमारे कितने ग्रुप बने? 2। तो हमें 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो एक ग्रुप में कितने चॉकलेट हुए? 1 2 3। तो हम कैसे करेंगे? अब 2 का टेबल हम काउंट करेंगे, ऐसे करेंगे, 2 का टेबल हम काउंट करेंगे। तो ये करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 6 6 2 मल्टीप्लाई 4 8 2 मल्टीप्लाई 1 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो हमारा 6 कहां पर आया? 2 3 जा 1 2 3 2 3 जा 6। हमारा 6 कहां पर आया? 3 नंबर पे। तो यहां हम क्या लिखेंगे? 3 2 3 जा ये हम क्या लिखेंगे? 2 3 जा। तो 2 3 जा कितना हुआ? 2 3 जा ये हमारा हो गया 6। 6 माइनस 6 0। तो ये हमने 6 चॉकलेट को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो एक ग्रुप में कितने चॉकलेट हुए? 3 चॉकलेट। कितने चॉकलेट हुए? 3 चॉकलेट। इसी तरह से हमें डिवीजन करना है। डिवीजन, डिवाइडेड मतलब बांटना। किसी भी वस्तु को किसी भी ज्यादा ग्रुप में, ज्यादा वस्तु को ज्यादा ग्रुप में बांटना, तो उसे हम कहते हैं डिवाइडेड। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइडेड, डिवाइड करना।